हे पहाड़ों और चट्टानों, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। अंतिम दिनों के आने की तैयारी बनती जा रही है। सन 2021 मसीही जगत में की गई भविष्यवाणियों की पूर्ति का संकेत दिखाने वाला वर्ष साबित हो रहा है। मसीहियों पर सताव प्रारंभ हो चुका है। हम मसीही इन सतावों और विरोधों में किस प्रकार स्वयं की सुरक्षा कर सकते हैं, प्रभु के वचनानुसार किस प्रकार हम इन दिनों को भी आनंद के साथ व्यतीत कर सकते हैं। आइए पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना के साथ सीखने का प्रयास करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं, प्रार्थना करते प्रभु, जब आज की इस अध्ययन को हम समझना चाहते हैं, हमें बोलने की हर एक पिता परमेश्वर लोगों को समझने की सामर्थ्य दे, ताकि ये तेरा वचन हम सबों के लिए उपयोगी साबित हो। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। मसीह यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आप सबों को पहली मुहर का अध्ययन स्मरण होगा। यदि नहीं तो आप हमारे प्रकाशन प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। पहली मुहर खुलते ही जिस इंटरनेट का इस्तेमाल प्रभु ने अपने कार्यों के लिए किया था, आज उस इंटरनेट का इस्तेमाल नगलची शैतान अपने अंधकार के राज्य को फैलाने के लिए करने लगा है। यह अंधकार का फैलता हुआ साम्राज्य मनुष्य के विवेक को भी अंधा बनाता जा रहा है। हम पिछले अध्ययनों में जान चुके हैं मनुष्य किस प्रकार आत्मिक रूप से अज्ञान होता जा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर अवश्य करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ें। घंटी जरूर दबाएं ताकि अंतिम दिनों के चित्र दिखाने वाले इन वीडियोस के नोटिफिकेशन आज सबों तक पहुंचते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। दोस्तों, हम मनुष्य हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। हम उसके आदेशानुसार जीवन जी रहे हैं। हम सभी जानते हैं मसीह को मानने वाले लोग सदैव दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं, सर्वदा देश एवं समाज की भलाई के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद शैतान के भरमजाल में फंसकर कई लोग हमारा विरोध करते हैं, हमारा अपमान करते हैं। तब हमारा हृदय व्यथित हो जाता है। कई बार हम प्रभु से शिकायत करने लगते हैं। पर आज का वीडियो देखने के बाद आप इन क्षणों में व्यथित होने की बजाय प्रभु का धन्यवाद करें। जब युद्ध की तैयारी बनती है तो सबसे पहले सैनिक स्वयं के हथियारों का निरीक्षण करता है, उन्हें सही करता है, जाकर सीमा पर युद्ध करता है। वह मर भी जाए तो भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता रहती है, क्योंकि उसका हृदय आनंद से परिपूर्ण रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 27 पद में बताया था, जब उसका दूसरा आगमन होगा तब प्रकृति में ऐसा वातावरण बनेगा जैसा वातावरण भयंकर बारिश के समय बनता है। पूरा आसमान काला हो जाता है, अंधकार फैल जाता है, बिजली की कड़क और चमक से कुछ कुछ प्रकाश नजर आता है। वैसा ही वातावरण आत्मिक जगत में व्याप्त होगा। हम सभी जो मसीह के कहलाते हैं बिजली के नाई चमक कर लोगों को प्रकाश दिखाएंगे। तब मनुष्य के पुत्र अर्थात हमारे प्रभु का आगमन हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय 16 पद। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। यूहन्ना जी द्वारा देखे गए इस दर्शन के अनुसार मनुष्य आने वाले दिनों में इतना अज्ञान हो जाएगा कि जीवन देने वाले ईश्वर से स्वयं मृत्यु की मांग करेगा। मनुष्य ईश्वर से पूरी तरह दूर हो जाएगा। प्रभु के लोग उसकी निगाहों में मूर्खों के समान नजर आएंगे। वे निरंतर उनका उपहास करके, उनका अपमान करके उन्हें सताएंगे। तब दोस्तों अचानक समस्याएं आ पड़ेंगी। इन समस्याओं से परमेश्वर के प्रकोप से बचने के लिए मनुष्य पहाड़ों और चट्टानों से सहायता मांगेंगे। उनका विवेक उन्हें सुसमाचार स्मरण दिलाएगा। उन्हें याद आएगा कि वे इस प्रकोप के भागीदार प्रभु के लोगों का अपमान करने के कारण बने हैं। प्रभु के सुसमाचार को ना मानने से उन पर समस्याएं आई हैं, पर उनका आत्मिक अंधापन उन्हें पश्चाताप नहीं करने देगा। ऐसे विषम समय में वे मसीही काम कार्य कर पाएंगे। बिजली की नाई चमक कर लोगों को प्रकाश दिखाने पाएंगे, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा बताए गए इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 13 से 18 पद के अनुसार स्वयं को आत्मिक युद्ध के हथियारों से सुसज्जित कर लिया है। वे आनंद से इस आत्मिक युद्ध में शैतान की शक्तियों का सामना करेंगे। आने वाले दिनों में मनुष्य की सभी आवश्यकताएं एवं सुविधाओं का इंतजाम इंटरनेट द्वारा होगा। मनुष्य ईश्वर के पास जाना छोड़ देगा। उसका भरोसा
और विश्वास ईश्वर के प्रति समाप्त होने लगेगा। पृथ्वी के अधिकतर मनुष्य आत्मिक रूप से मर जाएंगे। तब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 28 पद में की गई भविष्यवाणी के अनुसार इन आत्मिक लोथों को नोचने के लिए समस्याएं गिद्ध के समान मनुष्यों पर मंडराने लगेंगी। इस अंधकार रूपी वातावरण में वह मसीही बिजली के समान चमक कर मनुष्यों को प्रकाश देगा, जिसने सत्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह के सहारे स्वयं को कसकर खड़ा किया है। मसीह का यह सिपाही बिजली की नाई चमक कर अज्ञानता में फंसे पहाड़ों और चट्टानों से सहायता मांगते लोगों के पास धार्मिकता की झिलम पहन कर जाएगा। अर्थात ऐसा मसीही जो सदैव इन लोगों का अपमान और उपहास सहकर भी सुसमाचार सुनाता रहा, वही इसकी धार्मिकता की झिलम होगी। इसके देखते ही इन अज्ञानी लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसे देखकर वे स्वयं का मन फिराने का प्रोत्साहन प्राप्त करने पाएंगे। प्रभु जानता था अंतिम दिनों का मनुष्य आत्मिक अंधेपन का शिकार होकर मोबाइल या इंटरनेट में स्वयं की बीमारी से चंगाई पाने के लिए दवा और डॉक्टरों की तलाश करेगा, पर संपूर्ण चंगाई प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसे समय में मसीही व्यक्ति बिजली की नाई चमक कर आत्मिक अंधेपन के शिकार मनुष्य को आशा का प्रकाश दिखलाएगा। पर यह प्रकाश वही मसीही व्यक्ति दिखा सकता है जो इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 15 पद के अनुसार उस अंधे व्यक्ति से जाकर मिलेगा, उसे संपूर्ण चंगाई देने वाले ईश्वर से मिलाएगा। जब मनुष्य की जीविका नहीं चलती तब रोजगार पाने के लिए मनुष्य चर्च, मंदिर, मस्जिद या धार्मिक स्थानों पर जाकर प्रार्थनाएं करते हैं, पर अंतिम दिनों का मनुष्य इंटरनेट की वेबसाइटों पर जाकर रोजगार की तलाश करेगा। दोस्तों, यह गलत नहीं है, पर बिना ईश्वर की सहायता से उसका रोजगार आशीषित नहीं हो सकता। उसकी कमाई ईश्वर के बजाय शैतानिक कार्यों में खर्च होने लगेंगी। ऐसे समय में आत्मिक युद्ध का हथियार पहना मसीही सिपाही इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 16 पद में लिखे हथियार का इस्तेमाल करके शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाएगा। आत्मिक अंधे मनुष्य को सिखाएगा अपनी कमाई का अंश ईश्वर के कार्य में खर्च करने से आपकी कमाई आशीषित होगी। ऐसा करके वे शैतान के बढ़ते कार्य को विश्वास के साथ रोक पाएंगे। बहुत सी समस्याएं और आवश्यकताएं हैं जिनका हल मनुष्य परम प्रधान के पास जाकर तलाशता है, पर अंतिम दिनों का मनुष्य उनका समाधान इंटरनेट और स्वयं की बुद्धि से तलाश करने का प्रयास करेगा। वह धीरे धीरे ईश्वर से दूर होता जाएगा। ऐसे वातावरण में इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 17 पद में लिखे उद्धार के टोप को पहना मसीही व्यक्ति प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत से आत्मिक रूप से अंधे हुए व्यक्ति को ज्योति का दर्शन कराने पाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा हमें बता रहा है प्रलय का होना तय है। जब मुसीबतें आती हैं, समस्याएं गहराती हैं, मनुष्य पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाता, तब समस्याओं से घिरा मनुष्य स्वयं को असहाय महसूस करने लगता है। वह कराहने लगता है, स्वयं का जीवन उसे भार लगने लगता है। इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अंतिम दिनों का अंधा मनुष्य मृत्यु मांग रहा है। ये सभी मनुष्य हताश हो चुके हैं। इन्होंने प्रभु के लोगों को सताकर अपनी आशा खो दी है। दोस्तों, हमारे पास आशा है। हम मसीह के अनुयायी हैं। हमें इन दिनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारा कर्तव्य है हम जगत के लोगों को इस आने वाले प्रलय की सच्चाई से अवगत कराएं। प्रारंभिक 2 मुहरें खुल चुकी हैं, बाकी मुहरें शीघ्र खुलने वाली हैं। इन मुहरों के खुलने से पहले आत्मिक युद्ध के हथियार पहनकर हम मसीह को जानने वाले लोगों को आदम की प्रत्येक संतानों के पास जाना है। अपने भाई बहनों को इन आने वाली पीड़ाओं से बचाना है। जब मनुष्य पीड़ाओं से बच जाएगा तब जीवनदाता ईश्वर से मृत्यु की बजाय जीवन की मांग करेगा। अंत द्वार पर खड़ा है। यह आत्मिक तैयारी करके हम अंत के दिनों में आनंद के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। प्रहार करने वाले 2 हथियारों का महत्व जानने के लिए आप हमारा अगला भाग अगले शुक्रवार को अवश्य देखें। आज के अध्ययन से जो शिक्षा मिली उस शिक्षा के पद को हम सदैव स्मरण रखें। दोस्तों, यह पद इफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय के 14 पद में। आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।